आज से हिंदी संवत के का अंतिम महीना फाल्गुन का प्रारंभ हो रहा है। फाल्गुन माह को रंगों का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में ऋतुराज वसंत के आगमन से प्रकृति की सुंदरता को चार चांद लग जाते हैं। हिंदी संवत का आखिरी महीना फाल्गुन जाते जाते शरद ऋतु को ले जाता है और बसंत जैसे सुहावने मौसम के साथ हिंदी नववर्ष की शुरुआत होती है। जहाँ एक तरफ फाल्गुन माह में प्रकृति की छटा रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के कई प्रमुख त्यौहार भी हैं इसी महीने में आते हैं। खास करके फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि और होली का इंतज़ार सबको रहता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। वर्ष 2026 में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन देश में मौजूद अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। और अब बात करते हैं फाल्गुन महीने के दौरान पड़ने वाले त्यौहार और उसके महत्व के बारे में। कल यानी 3 फरवरी की रात 9:51 पर बुध कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध के इस गोचर से विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और गोचर के शुभ फल प्राप्त करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, इसकी विस्तृत चर्चा हम कल करेंगे। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 5 फरवरी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों को हरने वाली श्री गणेश की चतुर्थी। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकलता है और उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसकी विस्तृत चर्चा हम 5 फरवरी को करेंगे। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 9 फरवरी को श्री जानकी जयंती मनाई जाएगी तथा 9 फरवरी को दयानंद सरस्वती की जयंती भी मनाई जाएगी। इसके अलावा 11 फरवरी की सुबह 8:51 पर शुक्र शतभिखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी मनाई जाएगी। माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत रखा था, जिसके फल के प्रताप से वो रावण को परास्त कर सके थे। 14 फरवरी को शनि प्रदोष व्रत किया जाएगा। माना जाता है कि शनि प्रदोष व्रत करने से संतान सुख प्राप्त होता है। इस दिन क्या विशेष उपाय करने हैं, इसकी चर्चा हम 14 फरवरी को ही करेंगे। फाल्गुन अमावस्या का भी धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। अमावस्या तिथि में दान पुण्य आदि के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि 17 फरवरी को पड़ेगी। इस दिन मंगलवार होने से यह भगवती अमावस्या है। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और स्नान दान का बड़ा महत्व है। इसके अलावा 19 फरवरी को श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती भी मनाई जाएगी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यानी 21 फरवरी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन व्रत कर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को हर तरह की सुख समृद्धि मिलती है। इस दिन क्या विशेष उपाय करने हैं, इसकी चर्चा हम 21 फरवरी को करेंगे। इसके अलावा 24 फरवरी यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ होलाष्टक का अर्थ ही होता है होली से 8 दिन पहले। ये होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर होलिका दहन तक रहेंगे। उसके बाद जिस दिन होली हो खेली जाएगी उसी दिन से समाप्त हो जाएंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इन 8 दिनों के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इस दौरान मुख्य तौर पर विवाह, गृह प्रवेश आदि 16 संस्कारों को करने की मनाही है।
फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी मनाने का विधान है। इस एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा व रात्रि जागरण करने से सुख समृद्धि व मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी 27 फरवरी को पड़ रही है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 1 मार्च को किया जाएगा। इस दिन रविवार होने से ये रवि प्रदोष व्रत होगा। फाल्गुन मास में चतुर्दशी तिथि को यानी कि 2 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। साथ ही 2 मार्च को फाल्गुनी पूर्णिमा मनाई जाएगी। मान्यता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति अत्रि और अनसुईया से फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हुई थी। इस कारण गाजे बाजे के साथ नाचते हुए चंद्रोदय की पूजा की जाती है। तो ये थी चर्चा फाल्गुन मास में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की। और अब बात करते हैं फाल्गुन महीने में पड़ने वाली भद्रा की। भद्रा की बात करें तो फाल्गुन महीने के दौरान 8 फरवरी को शाम 5:26 से 9 फरवरी की सुबह 6:23 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। आज 2 फरवरी की शाम 4:45 से पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। 4 फरवरी की दोपहर 12:25 से 12:09 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। 7 फरवरी को देर रात 2:54 से अगले दिन दोपहर बाद 3:57 तक पाताल की भद्रा रहेगी, जो नुकसानदेह नहीं। 11 फरवरी की रात 11:10 से अगले दिन दोपहर 12:22 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। और अब बात करते हैं फाल्गुन महीने में पड़ने वाले पंचक की। फाल्गुन महीने में पंचक 17 फरवरी की सुबह 9:05 से शुरू होकर 21 फरवरी की शाम 7:07 तक रहेंगे। एक बार फिर से नोट कर लीजिए। 17 फरवरी की सुबह 9:05 से 21 फरवरी की शाम 7:07 तक न तो वुडवर्क करना है, न वुडवर्क करवाना है, न लकड़ी खरीदनी। और बाकी किसी का स्वर्गवास हो गया तो वो वहाँ पे अंत्येष्टि वाले ब्राह्मण देख लेते, वो उसमें 4 वो रख करके जला देते। तो ये थी चर्चा फाल्गुन महीने में पड़ने वाले पंचक, सौभाग्य योग, आश्लेषा नक्षत्र और फाल्गुन महीने के बारे में चर्चा। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।